बाबा साहब संत रविदास प्रतिमा विवाद का पटाक्षेप, मूर्तियां लगेंगी, खेल गतिविधि के लिए विकसित होगा मैदान। पार्षद और दलित समाज के प्रतिनिधियों ने रेजिडेंसी में की कलेक्टर से मुलाकात। दलित समाज बोला, मूर्ति लगवाने की प्रक्रिया नहीं जानते थे लगाने वाले, अब प्रशासन इस मामले को सुलझा रहा है, ये अच्छी बात है। पार्षद महेश बसवाल ने बताया, रातों रात शासकीय भूमि पर मूर्ति लगाने वालों की नीयत ठीक नहीं थी। पार्षद ने इस मैदान को खेल गतिविधि के लिए विकसित करने की मांग की। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, शासकीय भूमि के कब्जे का प्रयास किया गया था, जिसे हमने विफल किया है। अब हम इस जमीन पर बाबा साहब और संत रविदास महाराज की मूर्तियां फिर लगवाएंगे। वहीं इस जमीन को खेल उद्यान या सामुदायिक गतिविधियों के लिए विकसित करेंगे। देखिए, हम कल जो है वो 19 तारीख को एक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जूनी इंदौर क्षेत्र में, तहसील क्षेत्र में लगाई गई थी। उसको प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया था। पूरे देश में उसका आक्रोश था। हम लोगों को जब जानकारी मिली, हम लोग भी जो है वो कलेक्टर साहब से मिलने के लिए जो है पहुँचे। हमने पहले ज्ञापन दिया एसडीएम के माध्यम से, और आज रेसिडेंसी कोठी में कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। उनके द्वारा जो है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जो है वो यथास्थिति जैसी पहले थी वैसे उनके वापस उसी स्थान पर बिठाने की बात तय हुई है, क्योंकि कल 26 जनवरी है। तो उसके कार्यक्रम के बाद निगम कमिश्नर साहब और बाकी जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बैठेंगे, लेकिन पहले प्रतिमा पर काम किया जाएगा। दोनों संत गुरु रविदास जी महाराज की और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। उस विषय में चर्चा हुई है अभी। देखिए, मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आता है कि सभी हमारे समाजजन वहाँ पर मौजूद थे। अब किसके पीछे उस चीज़ की इंटेंशन किसकी क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ सभी की इंटेंशन जो थी वो बाबा साहब अम्बेडकर और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के विचारों के प्रति थी। इसीलिए वो प्रतिमा बिठाई गई थी। प्रशासन ने उसको गलत तरीके से लिया और प्रशासन ने उस पर गलत तरीके से कार्रवाई भी करी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि भाई कलेक्टर महोदय ने उस चीज़ को जो है वो ठीक कर दिया है, और 26 जनवरी के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा को फिर से बिठा दिया जाएगा। हमारे वार्ड में कई ऐसी प्रशासनिक भूमियां हैं जो रिक्त पड़ी है। लगातार पिछले 2 सालों से देखने में आ रहा है कि खसरा नंबर 406, खसरा नंबर 429 यहाँ पर अवैध रूप से कब्जे हो जाते हैं और कॉलोनियाँ कट जाती हैं। ऐसी तारतम्य हमारे मूसाखेड़ी क्षेत्र में शांतिनगर बस्ती, उससे लगी हुई ज़मीन लगभग मुझे ऐसा लगता है कि वो करोड़ों रुपए की भूमि है। और हम प्रशासन से लगातार, मैं भी पत्र लिख रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर को भी लिखा, कमिश्नर को भी लिखा कि इस भूमि का उपयोग खेल संकुल के लिए किया जाए। और यह भूमि चूँकि मेरे वार्ड की सबसे बड़ी बस्ती शांतिनगर बस्ती से लगी हुई है, इसका उपयोग बस्ती के अच्छे उपयोग के लिए हो जाए, या स्कूल बन जाए, खेल संकुल बन जाए, या अन्य किसी प्रकार का उपयोग प्रशासन द्वारा किया जाए। परंतु अभी कुछ दिन पहले परिचय सम्मेलन के नाम पर उस भूमि की परमिशन ली गई। भूमि पे परमिशन ली गई, परिचय सम्मेलन होगा समाज का, अच्छी बात है। मैंने भी वहाँ पर जेसीबी के माध्यम से सफाई वगैरह करा दी। 19 तारीख को वहाँ पर परिचय सम्मेलन होना था। रातों रात चूँकि हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं और आज उन्हीं की बदौलत पूरा एससी समाज खड़ा है, रातों रात बाबा साहब की और संत रविदास जी महाराज की मूर्ति वहाँ पर स्थापित कर दी गई। जिन लोगों ने स्थापित की वो लोग गायब हो गए, और उनके अगर रिकॉर्ड खंगालेंगे तो हमारे वार्ड के अंदर कई कॉलोनियाँ उन्होंने अवैध काट दी है। हमारा सिर्फ इतना से उद्देश्य था कि बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है, उनकी मूर्ति लगे, उससे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु उस भूमि का उपयोग हम पिछले 2 सालों से प्रयासरत हैं, वहाँ पर खेल संकुल बनाया जाए या समाज के उपयोग के लिए मिले। हमारा इतना ही उद्देश्य कि वो भूमि यथावत रहे, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगे, संत रविदास जी महाराज की मूर्ति लगे, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु भूमि का उपयोग समाज के लिए किया जाए। इतना ही निवेदन हमने कलेक्टर साहब से किया है। प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई भी करेगा और नाम भी निकालेगा। देखिए, कल जो घटनाक्रम था कि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कब्जे का प्रयास किया जा रहा था और उसकी आड़ में कुछ महापुरुषों का, संतों का वो किया जा रहा था, उनका नाम भी लिया जा रहा था और उनकी आड़ में ये सारा खेल खेला जा रहा था। लेकिन उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने वहीं पर उस कब्जे को जो है पूरी तरीके प्रयास को विफल किया। आज सभी के साथ बातचीत भी हुई है। जो भी संतों की और महापुरुषों की मूर्तियां हैं वो उस एरिया का जो स्थानीय लोग जैसा चाहते होंगे, जिस तरीके से डेवलपमेंट चाहते होंगे, चाहे वो सामुदायिक भवन के रूप में हो, खेल मैदान के रूप में भी शायद उसको विकसित करने का वो हुआ था, पहले घोषणा हुई थी, तो उसी के हिसाब से उसका विकास किया जाएगा और उसके साथ में मूर्तियाँ लगाई जाएंगी।